दोस्तों, आपने हिंदी सिनेमा की दी गई काफ़ी हिट और ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में देखा होगा कि लोग बूढ़े हो जाते हैं तो कितने अकेले और बेसहारा हो जाते हैं। अभी हाल ही में मैं एक ओल्ड एज आश्रम यानी कि वृद्धाश्रम गया था, जहाँ पे मैंने देखा कि बूढ़े लोगों की देखभाल तो अच्छे से की जा रही थी, लेकिन वो बड़े ही मायूस, बेसहारा और अकेला महसूस करते थे खुद को। अच्छी सुविधाएं और अच्छे सुपरवाइजर्स के बावजूद उन्हें खुश करने के लिए पूरा प्रयास किया जाता था, लेकिन फिर भी अकेलापन था कि उनका साथ ही नहीं छोड़ता था। जब मैंने ये दृश्य अपनी आंखों से देखा, तो मैं काफ़ी भावुक हो गया और इसीलिए मैंने रिसर्च किया ये जानने के लिए कि ये स्थिति की जड़ क्या है और इसका सच क्या है। एक चौंका देने वाला सच बाहर उभर के आया, जिसमें मुझे पता चला कि देश भर में कुछ 700 से 800 ओल्ड एज होम्स है और ज़्यादातर सारे 100% भरे हुए रहते हैं। वहाँ पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि कई सारे बच्चे अपने माँ-बाप को कुछ हफ्तों के या महीनों का वादा करके चले जाते हैं और फिर कभी लेने ही नहीं आते। वृद्धावस्था में सारे बुजुर्ग ये चाहते हैं कि कोई उनकी बात सुने, उनके जीवन की संघर्ष को सुने और उनके जीवन की तकलीफ़ें का सामना उन्होंने कैसे किया है, वो सुने। उन्हें वही मान और सम्मान चाहिए होता है, जो वो समझते हैं कि उन्हें मिलना चाहिए। और उन्हें कोई अपना समझे, ना कि शहर के किसी कोने में मरने के लिए छोड़ दे। इस सच को जानने के बाद इस संकट से निकलने के लिए मैंने नेट में इसके बारे में कुछ पढ़ा और उसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मैं कौन हूँ उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैं इस वीडियो से क्या बताना चाहता हूँ। शायद इससे आपका खुद का और हमारे देश का भला हो जाए। हिंदुस्तान की लगभग 140 करोड़ की आबादी में से 10 करोड़ लोग 60 साल से ऊपर है और 50 से 60% लोग यानी कि कुछ 75 करोड़ लोग लगभग 20 से 60 सालों की उम्र के हैं। एक तरफ हमारा देश विश्व भर में रोज उन्नति की नई बुलंदियों को छू रहा है और दूसरी तरफ हमारी जनसंख्या के आंकड़े बताते हैं कि विश्व में 20% सीनियर सिटीजन सिर्फ और सिर्फ हमारे देश से होने वाले हैं कुछ ही सालों में। ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरी तरह उन्हीं 75 करोड़ युवाओं में से हैं। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि वेस्टर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और बढ़ती महंगाई के चलते कुछ ही सालों में हमारे बच्चे हमारे साथ शायद ही रह पाएंगे और हम में से भी काफ़ी लोग शायद इसी अवस्था से जूझ रहे होंगे, जहाँ पैसा तो हो सकता है हमारे पास हो, लेकिन बुढ़ापे में हम बेसहारा और अकेला महसूस कर सकते हैं। इसी संकट का निवारण टाइम बैंक हो सकता है। टाइम बैंक एक ऐसा बैंक होगा जहां पे नोटों और पैसों की जमा पूंजी नहीं, लेकिन टाइम की जमा पूंजी होगी। टाइम को एक करेंसी की तरह कमाया जाएगा और खर्च भी किया जा सकता है। ये एक जरिया होगा बुढ़ापे में लोगों का सहारा बनने के लिए। आइए थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसे। किसी भी सीनियर सिटीजन को पहले 1000 घंटे दिए जाएंगे टाइम बैंक पे अकाउंट ओपनिंग करते समय, और इसका मतलब ये होगा कि उस सिटीजन को 1000 घंटे सरकार की तरफ से मिलेंगे। इन 1000 घंटों में देश भर से कोई भी यंग जनरेशन इन बुजुर्गों के साथ 1000 घंटे स्पेंड कर सकता है और अच्छा वक्त बिता सकता है। इससे इनका अकेलापन दूर हो सकता है। अच्छा वक्त का मतलब ये होगा कि जो यंग सिटीजन्स है यानी कि आपके और मेरी तरह, वो अपनी नज़दीकी ओल्ड एज होम में जा सकते हैं और वो बुज़ुर्गों को सुनेंगे, उनको समझेंगे, उनसे अच्छी बातें करेंगे, उनका हाल चाल पूछ सकते हैं, उन्हें उनकी कहानी, उनकी संघर्षों के बारे में बात करेंगे, जिससे उनको खुशी मिले। बदले में वो हमें सहमति देंगे कि जो वक्त हमने उनके साथ बिताया वो बहुत ही अच्छा था। उदाहरण के तौर पे ये एक तरीके का ट्रांजैक्शन हो जाएगा जिसमें युवा को बुजुर्ग के साथ बिताए हुए 2 घंटे के एंड में उसको 2 घंटे कमाई होगी और उसका अकाउंट बैलेंस 0 से 2 घंटे हो जाएगा। इसी तरह वो महीने या साल में बार बार जाके अपनी जमा पूंजी को बढ़ा सकता है और यही जमा पूंजी जो समय की होगी वो उसे अपने बुढ़ापे में काम लगेगी। और जो सीनियर सिटीजन है उनके 1000 घंटों में से कुछ घंटे खर्च होने लगेंगे जैसे जैसे वो युवाओं से मिलेंगे। टाइम बैंक के इसी कंसेप्ट को विश्व के कुछ देशों में अपनाने की बात चल रही है, जिसके बारे में आप इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। इसके हर ट्रांजैक्शन को हमारी गवर्नमेंट आधार कार्ड से लिंक कर सकती है और ये एक प्राइवेट कंपनी भी पूरा रन कर सकती है।
75 करोड़ युवाओं में से अगर 1% लोग भी जुड़ जाए हमारे साथ, तो हम इस देश को बदल सकते हैं। अब 75 करोड़ युवाओं से कैसे करोड़ों रुपए बनाए जा सकते हैं, ये अलग विषय है। कमेंट सेक्शन में आप इसके बिजनेस मॉडल के बारे में ज़रूर लिख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में कही हुई बातों का तात्पर्य ये है कि बिजनेस सिर्फ पैसों का और पैसों से नहीं, बल्कि हमारे समाज की ऐसी संकटों से बाहर आने के लिए भी किया जा सकता है, और इसी को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। इसमें हमारी सरकार को भी हमारी मदद करनी चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और अपनी आवाज़ उठाएं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।